हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। बच्चों, जैसा को पता है कि क्लास 10th के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है रिटेल, और उसकी आज हम क्वांटिटी में 10th लेक्चर वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। बच्चों, हमने शुरू किया यूनिट 1 डिलीवरी ऑफ गुड्स, जिसके अंदर आते हैं 4 सेशन। सेशन नंबर 1 इज डिलीवरी प्रोसीजर, सेशन 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिनको हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेशन 3 लोडिंग एंड अनलोडिंग, सेशन 4 फॉरवर्ड डिलीवरी प्रोसेस। तो बच्चों, हमने कंटिन्यू किया हुआ अपना सेशन 3 लोडिंग एंड अनलोडिंग। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक। आप इस फोटो में देख रहे हैं ना, सामान को क्या कर रहे हैं ट्रक में, बताइए बताइए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, लोडिंग कर रहे हैं, सामान को रख रहे हैं ना, लोडिंग कर रहे हैं। ठीक है। और बच्चों, मुझे पता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ना होता है, इसलिए आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे इस वीडियो में। शुरू हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग। प्रश्न 5, लोडिंग और अनलोडिंग के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स सबको समझने हैं। आंसर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग आर एज बिलो। लोडिंग और अनलोडिंग के उद्देश्य इस प्रकार है। ठीक है, वो पॉइंट्स और पॉइंट्स, इसको भी हम पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली ही समझेंगे। ठीक है, जैसे हम पुराने टॉपिक्स को समझते आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, कंफ्यूज मत होना। सब आपको जैसे लगेंगे कि आंसर एक जैसे ही है, आंसर एक जैसे नहीं, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है एक जैसे ही है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसको समझते हैं। नंबर 1 पॉइंट, प्रोवाइडिंग अटमोस्ट केयर टू गुड्स, सामान को अत्यधिक देखभाल प्रदान करना, ये ऑब्जेक्टिव है इसका। ये जो एग जैसे सामान, जैसे एग टाइप के सामान है, इसको हमको अच्छे ढंग से केयर देनी है। ठीक है, क्यों क्यों केयर देनी है, ताकि ये सामान हमारा खराब ना हो वैसे। ठीक है, तो हमने अटमोस्ट केयर देना है, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वाइल लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स, गुड्स शुड नॉट बी डैमेज्ड, सामान को लोडिंग या अनलोडिंग करते समय सामान को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, केयर भी देनी है और सामान को नुकसान भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, एग्स हैं, पोल्ट्री एग्स में लोड हो रहे हैं, और अगर अगर आपने ध्यान दिया नहीं तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएंगे। तो वो ध्यान रखना कि डैमेज ना हो। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, वाइल लोडिंग एंड लोडिंग ऑफ गुड्स द एम्प्लॉय शुड नॉट बी इंजर्ड, ये ऑब्जेक्टिव है। इंजर्ड भी नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय। सामान को लोडिंग एंड लोडिंग करते समय कर्मचारी घायल नहीं होना चाहिए, कर्मचारी घायल नहीं होना चाहिए बोल रहे हैं। ठीक है, और सामान को लोड कर रहे हैं, या है ना, तो यहाँ पर लोड करते टाइम में देखिए सामान को लेके जा रहे हैं, सामान को ले जाते जाते कहीं गिर गया सामान, तो उससे क्या होगा, उससे ये चोटें लग सकती हैं हाथ और पाँव में भी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉई को ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, वाइल लोडिंग एंड लोडिंग ऑफ गुड्स, रॉन्ग गुड्स शुड नॉट बी डिलीवर्ड, ऑब्जेक्टिव है कि गलत सामान डिलीवर नहीं होना चाहिए ना, सामान को लोडिंग एंड लोडिंग करते समय गलत सामान नहीं पहुंचाना या पहुंचाया जाना चाहिए। ठीक है, जिस पे भी आपको डिलीवर करना है वहाँ पर नहीं पहुंचाया जाना चाहिए इसको। वही बात आ गई, रिटेलर 1 है, रिटेलर 2 है ना। अब इसने मांगे 100 kg बासमती राइस, कुछ याद आ रहा है, मैंने समझाया था पहले। 100 kg राइस, ये रिटेलर किसके पास जाएंगे, होलसेलर के पास जाएंगे, और होलसेलर ने अपने डिलीवरी ट्रिकल से लोड किया रिटेलर 1 को। ठीक है, दोनों को उसने सामान पहुंचा दिया। क्या क्या सामान पहुंचाया, 100 kg बासमती राइस इसको भी डिलीवर कर दिया, और 100 kg राइस इसको भी, ऑर्डनरी राइस डिलीवर कर दिए। याद आ गई ना, वो पुरानी एग्जाम्पल है ना। तो यही है कि रॉन्ग डिलीवर नहीं करना है ना, जो मांगा उसको वही डिलीवर करना है। राइट, थैंक यू बच्चों, आज का टॉपिक यही था। ठीक है, और प्लीज़ इनसे कंफ्यूज मत होना, इन पॉइंट से कि ये पॉइंट्स मैंने पहले पढ़े, थोड़ा थोड़ा फर्क है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, कहीं इंपॉर्टेंस हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने बच्चों। ठीक है, थैंक यू, डू लाइक इट, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे, बाय बाय।